बलूचिस्तान में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज, डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, चेहरा ढांपने और 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और गाड़ियों के शीशे काले करने पर भी पाबंदी आयद, एलामिया जारी, इत्तलाक फौरी होगा। बशीर ज़ेब और उसके साथी भारत की कठपुतलियां हैं। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मारेंगे, 1000 साल तक भी जंग लड़ेंगे। बीएलए कोई रजिस्टर्ड जमात है जिससे मुज़ाकरात करें? वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं ऐसे हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिनका ख्याल था रेड जोन में घुसेंगे, सरकारी इमारतों पर कब्जा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 बलोच खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। ये कौमियत की जंग नहीं, सिर्फ दहशतगर्दी है। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं, इनको बलोच कहना सही नहीं। दहशतगर्दों के साथ अफगानी होने की भी इत्तलात हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज बशीर ज़ेब, रहमान गुल और अल्लाह नजर अफगानिस्तान में हैं। लापता अफराद दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट्स हैं, मरते हैं तो लापता अफराद की फहरिस्त में उनके नाम निकलते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म हमला नाकाम बना दिया गया। ये लोग बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हो गए। हमलों में 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट थीं, दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। हमने जंग में भारत को शिकस्त दी, उनकी प्रॉक्सीज का भी खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलोचिस्तान की CMH कोयटा आमद, जख्मी एहलकारों की आदत की। मोहसिन नकवी ने एहलकारों के अज़्म हौसले को सराहा। सरफराज बुगटी ने कहा आप हमारे शेर हैं, कौम आपके साथ है। जख्मी पुलिस एहलकार ने कहा हमारा आज़म पुख्ता है, सेहतयाब होकर दोबारा लड़ेंगे और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। वो तवील अरसे से अलील थे। मरहूम आजाद कश्मीर में वजारत अज़मा के ओहदे पर भी फाइज रहे। बैरिस्टर सुल्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उजागर किया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर का इजहार अफसोस। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला आज मुतवक्के। ज़राए का कहना है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान, जिसके बाद फैसले की तवक्को है। वर्ल्ड कप किट की रोनुमाई वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले के बाद होगी। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में अदम शिरकत की सूरत में प्लान B भी तैयार है। अंडर 19 के सेमीफाइनल में जाना है तो भारत को बड़े मार्जिन से हराना है। पाकिस्तान ने भारत के 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। मोहम्मद सयाम की 2 विकेटें, अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, मोमिन कमर और अली हसन की 1-1 विकेट। 250 के आसपास हदफ मिला तो 33 ओवर में पूरा करना होगा। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान और उस्मान तारिक ड्रॉप, फखर जमान, शाहीन आफरीदी और ख्वाजा नाफे टीम में शामिल। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कोशिश है पावर प्ले में ज्यादा स्कोर करें, 10 ओवर के बाद विकेट स्लो हो जाती है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। शाहीनों को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप मजबूत बनाने के लिए आलमी बैंक के सदर अजय बंगा पाकिस्तान पहुंच गए। 4 फरवरी तक कयाम करेंगे। जराए का कहना है अजय बंगा की वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुआशी इस्लाहात और आबी तनाज़े समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। अजय बंगा का फैमिली के हमरा हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब का दौरा, सिख यात्रियों से मुलाकात की और खाना खाया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी हमरा थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महज एक वादा माफ गवाह के बयान पर फांसी कानून के मनाफी थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सदारती रेफरेंस पर अपना 24 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी कर दिया।
फाजिल जज ने ऑब्जर्वेशन दी, भुट्टो केस की समाअत करने वाले जज मुबैना तौर पर अपील की समाअत के दौरान गुस्से में थे, जिससे आजादाना जहन के साथ फैसले का इम्कान खत्म हो गया था। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने खुद एतराफ किया था, भुट्टो केस का फैसला दबाव के तहत किया गया था। इस बात में शक की गुंजाइश नहीं कि ये एक अदालती कत्ल था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान हमसे बात करे, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जोहरी तंसीबात पर हमला करना पड़ा। माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटा गया, अब देखें क्या होता है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका में फिर जुज़वी शटडाउन शुरू। अमेरिकी विफाकी महकमों की फंडिंग खत्म हो गई, अखराजात का बिल मंजूर न हो सका। मिनेसोटा में छापों के दौरान 2 शहरियों की हलाकत पर कांग्रेस में इख्तलाफात। तारकीन वतन के खिलाफ छापों के दौरान हलाकतों पर कई शहरों में एहतजाज। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनुस और वस्ती गजा में बमबारी की। और लाहौर में बसंत का मेला सजने में चंद रोज बाकी। पतंगों, गुड्डों और डोर की खरीदारी। शहरियों की बड़ी तादाद अपनी पसंद के रंगों की डोर लगवाने रावी किनारे पहुंच गई। पतंगबाजों ने अंदरून मोची गेट को रंग बिरंगी पतंगों से सजा दिया। CCPO लाहौर की जेर सदारत बसंत के पुरअमन इनेकाद से मुताल्लिक इजलास। बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालिकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदार ही पतंगे और डोरें फरोख्त कर सकते हैं।